ये मैटर रिजॉल्व करें। ये एसडीओ भर्ती को लेकर सबसे बड़ा सवाल मिल रहा है 116 से 22 पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि वो एसडीओ भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सचेंज की भर्ती है। तो अमिकली ये मैटर रिजॉल्व करें। ये एसडीओ भर्ती को लेकर सबसे बड़ा सवाल मिल रहा है 116 से 22 पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि वो एसडीओ भर्ती नहीं है, असिस्टेंट एक्सचेंज की भर्ती है। वीडियो ब्लॉग की शुरुआत में पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, दुष्यंत चौटाला जी हमारे जो मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो एसडीओ ही हैं। उसको एई असिस्टेंट इंजीनियर कहा जाता है, पोस्ट है, लेकिन उनको एसडीओ ही कहा जाता है। आप बिजली महकमे के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी से पता कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात आपको नहीं पता है, ये बात आपको बखूबी पता है। इस मुद्दे को, इस बात को आप 2019 से जानते हैं, तब से जानते हैं जब आप खट्टर सरकार का हिस्सा नहीं थे। जी हाँ, ये देखिए, आप आ जाइए, ये आपका ही पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट है 8 अक्टूबर 2019 का। ये विधानसभा चुनाव से पहले का है, जब आप सेलिब्रेट कर रहे थे, इसी भर्ती को कैंसिल होने को सेलिब्रेट कर रहे थे, जब 80 में से 78 बाहर के लोगों को एसडीओ लगाया गया था। और जो पोस्ट आपने की है उसमें भी बाकायदा, जी हाँ, ये लिखा हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर। जी हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर लिखा हुआ है बिजली महकमे का, लेकिन आपने अपनी पोस्ट में बाकायदा उनको एसडीओ लिखा हुआ है, तो आपको भी पता है कि इनको एसडीओ का है। एक और दावा लगातार दुष्यंत चौटाला की तरफ से, उनके आईटी सेल की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि 22 हरियाणवियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ज़्यादा का सिलेक्शन हुआ है। दुष्यंत चौटाला ने तो 100 से ज़्यादा कहा है, लेकिन स्थिति क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए। स्थिति ये 154 पदों के ऊपर जो भर्ती होनी थी, इसमें 78 पदों पर दूसरे राज्यों के युवा चयनित हुए हैं, और जो सामान्य कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसमें 99 पदों पर 77 लोग बाहर के लोग सिलेक्ट हुए हैं, सिर्फ 22 हरियाणा के लोग सिलेक्ट हुए। हरियाणा की भर्ती में हरियाणा के 99 पदों में से 22 लोग सिलेक्ट हुए हैं। असल में 90 पद थे जनरल कैटेगरी के, 99 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, 9 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, और 22 लोग सिर्फ हरियाणा के हैं, बाकी लोग बाहर के हैं। यानी ज़्यादातर लोग, यानी 25% तक लोग सिर्फ हरियाणा के हैं, 75% उससे ज़्यादा लोग बाहर के लोग हैं। ये स्थिति है। और बार बार ये कहा क्यों जा रहा है कि सिर्फ 22 हरियाणा के सिलेक्ट हुए? क्योंकि जनरल कैटेगरी ही वो कैटेगरी है जिसमें बाहर के लोग compete कर सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उसमें बाहर के लोग compete कर ही नहीं सकते। और जो दुष्यंत चौटाला जी 2019 में विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो जनरल कैटेगरी का ही मुद्दा था। वहाँ पर भी रिजर्व कैटेगरी में बाहर के लोग सिलेक्ट नहीं हुए थे, जनरल कैटेगरी में ही बाहर के लोग सिलेक्ट हुए थे। ये वही भर्ती है, और आज आप उसी से यू टर्न मान रहे हैं। तो ये जनरल कैटेगरी का मुद्दा था, लेकिन इसी वजह से बहुत सारे लोग जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, वो या तो इस तरह की भर्ती का समर्थन कर रहे हैं या आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उनको ये लगता है कि इस मुद्दे से उनका क्या लेना देना, वो तो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, एससी बीसी और रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन आप लोग इतना निश्चिंत मत रहिए, हरियाणा की खट्टर दुष्यंत सरकार ने आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा है। उसके लिए आप एक पोस्ट पढ़िए, पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ये हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मेंद्र कुमारी, इन्होंने लिखा है जो एसडीओ भर्ती, इसका प्रमाण है कि सरकार, ये हरियाणा सरकार के बारे में लिख रहे हैं, पूरी तरह बाहरी राज्यों के सलाहकारों के शिकंजे में फंसी हुई है। एक बार बस बाहरी राज्यों के डोमिसाइल और बनने शुरू हो जाएं, फिर मेरे एससी बीसी वाले दोस्त भी दहाड़े मारकर रोएंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। पता है ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये बात की तरफ इशारा कर रहे हैं हरियाणा डोमिसाइल के जो रूल्स चेंज किए गए हैं इस सरकार की तरफ से। रूल्स क्या चेंज कर दिए गए हैं उसके बारे में आप जान लीजिए, देख लीजिए। जो लोग इस तरह की भर्तियों का समर्थन कर रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि बाहर के लोग हमारी कैटेगरी में compete नहीं करेंगे, हरियाणा में अब 5 साल के निवासी को माना जाएगा हरियाणा निवासी, यानी हरियाणा डोमिसाइल हासिल कर सकता है कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल से हरियाणा में रह रहा है। पहले
ये जो मियाद थी ये 15 साल थी, लेकिन इसको घटाकर हरियाणा की खट्टर दुष्यंत सरकार ने 5 साल कर दिया है। यानी हरियाणा डोमिसाइल हासिल करने के बाद ये तमाम लोग सरकारी, प्राइवेट तमाम नौकरियों में, तमाम सेवाओं में हरियाणवियों से कॉम्पीट करेंगे। तो जो लोग ये मान के चल रहे थे कि ये बाहरी लोगों की भर्ती का मुद्दा सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों का मुद्दा है, आप लोग भी जद में आने वाले हैं। लगेगी आग तो आएंगे तमाम घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। आपको समझ जाना चाहिए, आपका भी नंबर आने वाला है। लेकिन ये दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी ना दी जाए, अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी दी जाए, ऐसा नहीं है कि ये मांग सिर्फ हरियाणा में उठ रही है, ये तमाम राज्य कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश कर रहा है, ये राजस्थान कर रहा है, पंजाब कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है, ये तमाम राज्य कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं अपने युवाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये एसडीओ टाइप की भर्ती का ही जिक्र किया जाए, इसमें बार बार कह दिया जाता है कि इस भर्ती का आधार ही गेट है। गेट में तो नेशनल लेवल का जो टेस्ट होता है, उसमें जो कंपटीशन में पहले नंबर पर आते हैं उन लोगों को भर्ती किया जाता है। ऐसा नहीं है। अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रावधान तो हरियाणा सरकार ने जोड़ा है, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर इसमें जोड़े गए हैं। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इससे ज़्यादा प्रावधान किए गए हैं। जैसे पंजाब का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो पंजाब भी कंपलसरी है 10वीं क्लास तक। बहुत सारी अगर नेशनल लेवल के कंपटीशन से बच्चों को उठाना होता है तो उसमें इस तरह का प्रावधान जोड़ दिया जाता है, जिसमें ऑटोमेटिकली जो दूसरे राज्यों के लोग हैं वो बाहर हो जाते हैं। तमाम राज्यों ने इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारे राज्यों ने अपने राज्य का जीके का अलग से टेस्ट जोड़ा हुआ है, लेकिन हरियाणा ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। हरियाणा ने अपने दरवाजे और ज़्यादा खोल दिए हैं। हरियाणा दिल्ली के तीनों तरफ है, यानी दिल्ली में नौकरी करने की चाह रखने वाला हरियाणा में नौकरी करने में बहुत कंफर्ट फील करता है और चाह रखता है। तो इसलिए हरियाणा में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के युवाओं को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, सरकारी नौकरियाँ लगभग ख़त्म हो गई है। हरियाणा की स्थिति यह है कि एक के बाद एक भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं, छटनी हो रही है जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहे थे। ऐसे में अगर सरकारी नौकरियों में भी हरियाणा के युवाओं का नंबर नहीं पड़ेगा तो इस तरह की डिमांड्स उठेंगी। प्राइवेट सेक्टर का हाल क्या है ये आप लोगों को पता है। ये देश की इकोनॉमी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेगेटिव में देश की इकोनॉमी चल रही है तो जाहिर तौर पर प्राइवेट सेक्टर का हाल क्या है। और तमाम राज्यों का छोड़िए, हरियाणा का हाल क्या है आप इस खबर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ आप इस खबर को देख लीजिए। ये पानीपत की खबर है। नेशनल लेवल पर यह मुद्दा बना हुआ है पानीपत में चपरासी की पोस्ट के लिए। जी हाँ, चपरासी की पोस्ट थी, 13 पद थे, लेकिन उसके लिए आवेदन करने वाले हेडलाइन में लिखा गया है 12,670 दावेदार थे और इसमें इंजीनियरिंग किए हुए लोग थे, बीए एमए किए हुए लोग थे। लेकिन इस खबर में नीचे लिखा गया है कि जो आवेदन करने वाले वो 14,871 लोग थे, सिर्फ 13 पदों के लिए। और ये कच्ची भर्ती थी। बीटेक करने वाले, एमटेक करने वाले, बीए बीएससी वाले, ये तमाम लोग इस तरह की भर्ती के लिए अप्लाई। ये तमाम राज्यों में स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में और भयानक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि CMIE के सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं जो हर महीने जारी होते हैं, वो 2019 विधानसभा चुनाव से पहले से मुझे याद है, तब से लेकर लगातार ये पूरे देश को बता रहे हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में लगातार टॉप कर रहा है। इसलिए हरियाणा जैसे राज्य में अपने युवाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने यहाँ की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को तरजीह देने के लिए अलग अलग नियम बनाने की ज़रूरत है। इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है। बाहरी जो लोग हैं या बाहरी राज्यों के जो लोग हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ की बेरोजगारी की स्थिति ऐसे करने के लिए सरकार को मजबूर भी करती है, लोगों को भी ऐसे मुद्दे उठाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन बार बार सरकार यह कहती है कि 75% हमने आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन वो प्राइवेट नौकरियों में दिया है। 75% आरक्षण आपने प्राइवेट नौकरियों में दिया है, लेकिन सरकारी नौकरियों में आप क्या कर रहे हैं? 75% आरक्षण अघोषित तौर पर बाहर के राज्य के लोगों को दे रहे हैं। यानी सरकारी में जो व्यवस्था आप खुद नहीं लागू कर पा रहे हैं, आप 75% हरियाणवियों का सिलेक्शन सरकारी भर्तियों में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये दबाव आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बना रहे हैं। ये उम्मीद आप प्राइवेट सेक्टर से करते हैं कि वो लोग 75% हरियाणवियों को आरक्षण दे या नौकरी दे। ये कैसे संभव हो पाएगा? और जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कुमारी ने कहा कि बाहरी राज्यों के लोगों की सलाह के ऊपर सरकार चल रही है,
इसका मतलब कोई अचंभा नहीं है इस बात के ऊपर, क्योंकि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो खुद इस माइंडसेट के आदमी हैं। वो खुद ये मानते हैं कि जो हरियाणा के लोग हैं वो कंधे से ऊपर कमज़ोर लोग होते हैं, वो कमज़ोर दिमाग वाले, क्योंकि कंधे से ऊपर कमज़ोर लोग मतलब कमज़ोर दिमाग वाले होते हैं, तो उनसे हम इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हरियाणा के लोग अपने स्तर के ऊपर इस बात को उठा रहे हैं और बेहद ही बचकाना कोशिश कर रही है सरकार, बेहद ही घटिया निम्न स्तर के और झूठे तथ्य दे रहे हैं जेजेपी नेता, जेजेपी के आईटी सेल, इस मुद्दे को डिफेंड करने के लिए, अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए। और ये भी उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का झूठ, इस तरह के उनके तथ्य या इस तरह की उनकी बात एक्सपोज नहीं होगी। संभव नहीं है ये।